नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अब देश में बुलडोजर एक्शन पर पूर्णतः अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी। बता दें कि फिलहाल यह आदेश अंतिम है और यह आदेश 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जब तक कोर्ट में अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। 1 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी, जिसमें भविष्य में बुलडोजर कार्रवाई पर फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अभी बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने आदेश में कहा कि बुलडोजर की एक्शन की कार्रवाई केवल आरोपियों पर और उनके कार्रवाइयों पर जारी रहेगी, जबकि अवैध कब्जों पे नहीं जारी रहेगी। यदि किसी भी प्रकार से अवैध जमीनों पर, सड़कों पर, हाईवे पर, रेल के पटरियों के किनारे अवैध कब्जे हैं, तो उसके लिए बुलडोजर की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। या कोई पूर्णतः आदेश साबित नहीं किया गया है या कोर्ट के द्वारा एक अंतरिम आदेश है कि जब तक इस फैसले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है, जब तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकार पर यह आदेश लागू होता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि सरकार किसी का या किसी आरोपी का घर बिना आरोप साबित हुए नहीं गिरा सकती है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि अब देश में कहीं भी बिना अनुमति के बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा शासित राज्यों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में न्याय के लिए बुलडोजर प्रथम कार्रवाई के लिए आगे आ जाता था, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कोई और अन्य राज्य। यहाँ पर न्याय के लिए बुलडोजर एक्शन एक सामान्य बात हो गई थी। छोटी बड़ी किसी भी घटना के लिए बुलडोजर पहले मैदान पर कूद जाता था। इतना ही नहीं, मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि इस नैरेटिव से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हम ये साफ कर चुके हैं कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं। हम एग्जीक्यूटिव जज नहीं बन सकते। जरूरत है कि डिमोलिशन की प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन हो। वहीं इस पीठ के दूसरे जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि कोर्ट के बाहर जो बातें हो रही हैं वो हमें प्रभावित नहीं करती। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या नहीं। अगर गैरकानूनी डेमोलिशन का एक भी मसला है तो संविधान की भावना के खिलाफ है। वहीं इस आदेश के बाद सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई। तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह की रोक से किसी के हाथ बांधे नहीं जा सकते हैं। तो पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि 15 दिन में कुछ नहीं हो जाता है, इसमें आसमान नहीं गिर जाएगा। कृपया आप 15 दिन इंतजार करिए, जो भी फैसला होगा उसका निर्णय 1 अक्टूबर 2024 को सुनवाई के बाद हो जाएगा। अब देखना यह है कि 15 दिन में सरकार किस तरह से न्याय करती है, कि कोर्ट 1 अक्टूबर को फैसला सुनाती है या एक बार फिर इस फैसले को लेकर कायम रहती है और अगली सुनवाई के लिए नई तारीख देती है।